न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों के ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। किसान करीब 2500 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा में रोकने के लिए 2 स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाई गई है। किसानों के प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। वहीं किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए राजधानी के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। डीएमआरसी ने 8 मेट्रो स्टेशन पर कई गेट बंद करने की घोषणा की है। सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, झरौंदा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, हर जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जो हमारे किसान भाई पंजाब से आ रहे हैं उनका स्वागत है। वो पैदल आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर से लेकर आएंगे उससे जो है यहाँ पर यातायात बाधित होगा। और आगे जो अगर वो दिल्ली की तरफ भी जाते हैं तो ट्रैक्टरों से पिछली बार भी हुआ था, सारे लोग परेशान हुए थे, यातायात बाधित हो गया था और सोनीपत के पास सारी इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई थी, तो हरियाणा के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। वो आना चाहते हैं, बेशक वो आएँ, पैदल आएँ, तो हमें पैदल आते हैं हम उन्हें जाने देंगे। बसों से जाएं, ट्रेन से जाएं, हम उन्हें जाने देंगे, लेकिन ट्रैक्टर से अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडेरा ने कहा, लगभग 10,000 लोग यहां शंभू सीमा पर पहुंच चुके हैं। विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती। देखिए, इस शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं 10,000 लोग पहुंचे हुए हैं। हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है। हम पीसफुल स्थिति बनाए रखे हैं। हम फिर जाके पोजीशन को देख रहे हैं क्या हो रहा, उसके हिसाब से बात करेंगे। किसान शांति में बैठे, बिल्कुल। हाँ, देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए, जब तक सरकार मांग नहीं मानती। जबकि किसानों के प्रदर्शन पर विपक्षी पार्टियां जमकर राजनीति कर रही हैं और किसानों के प्रदर्शन के लिए सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। किलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस पार्टी यह घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी देने के लिए फसलों की व्यापक खरीद के साथ लीगल गारंटी देंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे लागू करेंगे। हमारे पार्टी की ओर से एक गारंटी देना चाहता हूं। पहली गारंटी छत्तीसगढ़ से शुरू होगी। राहुल जी ये मुझे कहे हैं कि ये गारंटी लोगों के लिए कहना जरूरी है। कौन सी गारंटी? कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी। ये पहली गारंटी है। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे।
वहीं स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और किसान प्रदर्शन मामले में दखल देने की मांग की है। वहीं किसानों के प्रदर्शन में यह भी देखने के लिए मिला कि प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से सीमेंट के बैरिकेड को जबरन हटाया, जिसके चलते पंजाब शंभू सीमा पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। वहीं अराजकता फैलाने पर हरियाणा पुलिस ने शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.